नमस्कार किसान भाइयों, मैं दीपेंद्र कुमार जिला सुल्तानपुर से कृषि जागरण के फार्मर जर्नलिस्ट चैनल के माध्यम से आज आपको एक नई खेती के बारे में पूरी जानकारी देंगे। किसान भाइयों, देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे जंगली करेला है। इसकी खेती आप कैसे करें जिससे कि आपका उत्पादन अच्छा हो और इसकी खेती आप किन किन जगहों पर कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज आपको पूरी जानकारी देंगे। जैसा कि किसान भाइयों देख पा रहे हैं कि ये जंगली करेला है। इसको आज आपको हम इसके पूरे खेती के बारे में आज को बताते हैं। दोस्तों, जंगली करेला या इसको वन करेली के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे मार्केट में भी उपलब्ध है। बहुत सारे किसान भाई इसकी खेती भी करते हैं। यह हमारे कई राज्यों में खेती की जाती है। इसको खेती करने के लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। यह इसकी खेती आप कहीं भी कर सकते हैं। ये करेले की जंगली प्रजाति है, इसलिए इसको मीठा करेला भी कहीं कहीं कहा जाता है और इसको अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसको कहीं कहीं मीठा करेला या कटीली परवल के नाम से जानते हैं। इसको करोल कहते हैं या भाट कहते हैं, भाट करेला, और करोला भी कहा जाता है और कोकड़ी भी इसको कहीं कहीं कहते हैं। आदि नामों से इसको जाना जाता है। तो किसान भाइयों, इसका आज हम वन करेली के कुछ महत्व बताएंगे, जिसका आप खेती किस पर्पज़ से करेंगे, इसका क्या हमारे महत्व है इस फल के। तो किसान भाइयों, वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो इसको हम मोडिका गाँव गोवा कहते हैं। यह मानसून में मिलने वाला एक जंगली कटेला का फल है, जिसे हम एक तरह से सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। यह बहुत छोटा होता है आकार में और यह बाहरी आवरण इसमें कांटेदार तो नहीं होते हैं, लेकिन यह बहुत छोटा होता है इसके फल। अब बात करते हैं किसान साथियों, इसकी खेती कैसे करें। इसकी खेती जंगलों में भी होती है और इसकी खेती आप खेत में भी कर सकते हैं। खेत की जो आप बाउंड्री है उस पर आप सब्जी के रूप में इसकी खेती कर सकते हैं और यह बरसातों में जंगलों में अपने आप ही उग जाता है। इसकी खेती करने की जंगलों में ज़रूरत नहीं है, ये जंगलों में आसानी से उग जाता है। दोस्तों, अब बताते हैं इसकी खेती करने से हमारे क्या औषधीय फ़ायदे हैं। इसकी फलों के और पत्तियों को आप औषधि के रूप में क्या क्या फ़ायदे कर सकते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि यह जो जंगली पौधा है, इसमें इस प्रकार के फल आते हैं। छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और ये तीखे होते हैं बहुत, इसलिए इसका सेवन औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होता है। तो किसान साथियों, ये वन करेला जो है, ये नर और मादा दोनों पौधे को मिलाकर सेवन करना चाहिए। इसे जो आपके यदि जहरीले सांप भी काट लेते हैं तो इसका कोई असर नहीं होगा आपके शरीर पे। और इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, क्योंकि इसमें मेमोरिडोसिन तत्व पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट और डायबिटीज़ के गुणों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और स्वाद में थोड़ा तो कड़वा होता है, लेकिन हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। किसान साथियों, यदि आप इसकी खेती कर रहे हैं और इसके फल का सेवन कर रहे हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमने ये इस जंगल में थोड़ी बहुत खेती की है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि यह और किन किन रोगों को दूर करता है। जैसा कि इसके यदि फल का सेवन कर रहे हैं तो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी के लिए बहुत ही कारगर दवा है और यह वजन के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है। इसके कई सारे इस्तेमाल हैं। ये खून को साफ करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं, यदि आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप किस तरह से इसकी खेती कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए और तापमान कितना होता है कि इसकी आप खेती कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही आर्द्र या ठंडी क्षेत्र होना चाहिए ऐसे खेती करने के लिए, जहां पर यह सफलतापूर्वक उग जाए। और तापमान होना चाहिए जो 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यदि अधिक वर्षा हो तो वहाँ पर इसकी खेती ना करें, क्योंकि इसके जब फल लगेंगे तो वर्षा होगी तो सड़ जाएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी मिट्टी का चुनाव कैसे करें यदि आप खेती कर रहे हैं। और इसकी मिट्टी के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा बलुई दोमट में भी इसको उगा सकते हैं। दोमट मिट्टी में इसकी पैदावार तो बहुत अच्छी होती है। और मीठा करेला की खेती के लिए जो मिट्टी का पीएच होना चाहिए वो 6 से 7 अनिवार्य होना चाहिए। इसके अलावा और किसी मिट्टी में नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं यदि आप इसकी उन्नत किस्म उगाना चाहते हैं
तो कौन सी जंगली करेले की उन्नत किस्म उगाएं जिससे कि हमारा अधिक से अधिक पैदावार हो। तो दोस्तों इसकी वैरायटी तो बहुत कम मिलती है, लेकिन इसकी एक दो वैरायटी बहुत ही फेमस है। जैसे इसका एक वैरायटी है इंदिरा आकार, जिसको आप मार्केट में RMF 37 के नाम से आपको मिलेगी। तो किसान साथियों, आप बीज तो ले लेंगे, लेकिन इसकी बुआई कैसे करेंगे? तो आप जंगली करेले की बुआई स्पेशली कोई तकनीक नहीं लगता है इसकी बुआई करने में। यदि आप इसकी बुआई कर रहे हैं तो आप झाड़ियों पर या बाउंड्री के किनारे आप इसको उगा सकते हैं। यदि आपके पास कोई पेड़ हो तो पेड़ के आसपास भी उस पर उगा सकते हैं। कोई छोटी मोटी झाड़ियाँ हो वहाँ पर भी उगा सकते हैं। इसकी बुआई आप 3 से 4 सेंटीमीटर दूरी पर आप एक एक बीज को बो दें। दोस्तों बीज को बुआई से पहले आप बीज देख सकते हैं कि कोई ख़राब हो तो बीज को उपचारित कर लें फंजीसाइड के साथ, जिससे हमारे की जो मिट्टी में फंगस पड़े रहते हैं हमारे बीज को नुकसान न कर पाएँ। तो दोस्तों आप इसकी खेती इस प्रकार से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसकी बात करते हैं कि उपज कितनी होगी। यदि आप महंगे हाइब्रिड किस्मों का उपयोग किए हैं, बढ़िया से खेती कर रहे हैं, तो 5 से 6 कुंटल भी उसका उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके जो फल होते हैं हमारे मार्केट में कितने मिलते हैं, कितने रुपए किलो। यदि आप बढ़िया से आप इसके साइज का फल ले जाकर मार्केट में बेच रहे हैं तो 100 से 150 रुपये केजी प्रति केजी आप इसका फल को बेच सकते हैं मार्केट में। यदि किसान भाई आप जंगली करेले की खेती कर रहे हैं तो जंगली करेले से जो उत्पादन होगा उससे आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद किसान भाइयों।